2024 का चुनाव किसी कीमत पे भी ईवीएम से ना हो पाए, इसके लिए लड़ना पड़ेगा कि सरकार और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक हैं। बीईएल कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। ईवीएम किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। लेकिन मोदी की गारंटी तो साफ है कि मोदी के ही हाथ में सब कुछ है, और जब सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए गारंटी वो दे रहा। यूं हाथ रख के भीख मांगना बंद करो, शेर के पंजे की तरह बनाओ और इनसे अपना हक, अपने बच्चों का हक छीन लो, तभी बात बनेगी। जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। और हमारे सामने जो बिल्कुल दिख रहा है, जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट से हम कैसे निजात पाएं, उस संकट से कैसे हम बाहर निकलें, उस संकट को हम कैसे रोकें। सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है। और मैं समझता हूं कि इस समय जो आपातकाल है, वो एक ही है कि किस तरह से मोदी को उसका सच दुनिया के सामने लाके, उसका पर्दाफाश करके, ईवीएम को हटा के उसे सत्ता में आने से रोका जाए। इसके अलावा दूसरा मुझे नहीं लगता कुछ भी है। अगर हम ईवीएम को रोक पाए तो निश्चित रूप से हमारी जो बाकी दिक्कतें हैं, बाकी समस्याएं हैं, उनका समाधान का रास्ता भी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले हर सूरत में ईवीएम को हमें रोकना पड़ेगा और 2024 का चुनाव किसी कीमत में भी ईवीएम से ना हो पाए, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं, केवल सुनने की नहीं, लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई सड़क पर होती है, लड़ाई बंद कमरों में नहीं होती, घर में बैठ के नहीं होती, केवल सुनने से नहीं होती, सड़क पे आके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने से होती है। अगर 4 महीने, आने वाले 4 महीने, आज 30 जनवरी है, कल 31 और उसके बाद में फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। गिनती के 4 महीने इस देश के लोग अगर ईमानदारी से लड़ लिए, ईमानदारी से, तो इस देश का इतिहास ही कुछ और होगा। जो वो रचना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल उलट होगा अगर ईमानदारी से आप लड़ लिए तो। और जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इन्होंने भी ईमानदारी से काम किया तो दिल्ली को खड़ा करने में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। और अकेली दिल्ली अगर खड़ा हो गई तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी। अगर दिल्ली खड़ा हो गई तो अब हमें सिर्फ काम ही करना है। और काम क्या करना है? वो सच्चाई जो धीरे धीरे हम लोग बता रहे हैं, वो सच्चाई जो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, वो सच्चाई कि इस देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, वो आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री का गुलाम बन चुका है, उसकी जेब में रखा हुआ, पॉकेट में रखा हुआ सामान बन चुका है। उसको, उस रिश्ते को दुनिया के सामने बताना है। वो क्या है रिश्ता? हमने बाकायदा आरटीआई के माध्यम से खुलासा करके बताया कि सरकार और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक हैं, कहीं भी अलग नहीं है। जबकि इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 324 के तहत इस देश के लिए एक इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन बनाया था। और वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, उस पर किसी का दबाव ना हो, कहीं से भी कोई उसको छेड़ ना सके, उसके लिए सारे संवैधानिक प्रावधान किए थे। लेकिन इस ईवीएम को लाकर, इस ईवीएम के माध्यम से जो कंपनियां मशीनें बना रही हैं, एक ECIL हैदराबाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो दोनों कंपनियां बना रही हैं, ये दोनों कंपनियां भारत सरकार की हैं। ये बाकायदा आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने खुलासा किया। और आज एक और खुलासा किया है
बल्कि वो कई टीवी चैनल्स पर लगातार चल रहा है। और वो खुलासा ये है कि ये जो आपकी कंपनी है ना BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रही है और सॉफ्टवेयर को और उस चिप को दोनों को असेंबल कर रही है, ये बीजेपी की एक तरह से संस्था है, बीजेपी की, भारत सरकार की नहीं। वो क्या है खुलासा कि जो BEL कंपनी है, इस BEL कंपनी में कुल 7 डायरेक्टर हैं और उन 7 डायरेक्टरों में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। 4। तो BEL कंपनी जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड जो है, BEL न रह के आज की तारीख में बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन गई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जगह पर। यानी कि जो कंपनी मशीन बना रही है उसमें कौन व्यक्ति है? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और 4 लोग हैं। मैं उनका नाम बताता हूं आपको कौन कौन है। एक है डॉक्टर पार्थसारथी, ये ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, उसके नेशनल सेक्रेटरी हैं, ये एक डायरेक्टर हैं BEL के। दूसरे हैं ये मनसुख भाई, श्याम जी भाई कचारिया, ये राजकोट से है और राजकोट में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, साइंस का विद्यार्थी है, ये उसका डायरेक्टर है। और तीसरा है शिवनाथ यादव, ये उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का और बनारस का रहने वाला है ये व्यक्ति, ये भी उसका डायरेक्टर है। और चौथा है श्रीमती श्यामा सिंह, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही है बिहार से बीजेपी की, ये भी डायरेक्टर है। यानी 7 में से 4 डायरेक्टर उस कंपनी के जो बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी, उसमें ये बीजेपी के लोग हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर और जो चिप है वो कैसे काम करेगी वो करते हैं। मोटे मोटे शब्दों में कहो कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितनी वोट देनी है, कितनी नहीं देनी, किसको जिताना, किसको हराना, ये सारा वो काम ये कर रहे हैं। और ये जो सारे लोग हैं, इनको जो एक कमेटी है इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी, उसमें भी 4 जो साइंटिस्ट हैं जो IIT के लोग हैं, वो भी सारे के सारे बीजेपी के आदमी हैं। तो जो कंपनी EVM बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ धोखा क्या होगा और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार, 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे हैं। इस बात को मैं आप सबसे कहूंगा, सबको जाके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है और हर जगह उनके आदमी बैठे हैं। एक बार इस देश में अगर हम सब लोग कामयाब हो गए इस EVM को रोकने में और बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, 400 पार क्या, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी अगर 40 भी पार कर जाए तो बता देना आप 40 पार नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात हम सबको, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जितने भी समाज के लोग हैं और लोग हैं, उन सबको बताना है कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन नहीं है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन, जब से हमने EVM का मुद्दा उठाया और जंतर मंतर पर 6 तारीख को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसके बाद से 40,000 वैन इलेक्शन कमीशन की घूम रही है अलग अलग जगह पे EVM का प्रदर्शन करते हुए। और उन वैन पे क्या लिखा है? उन वैन पे लिखा है मोदी की गारंटी। वैन किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। EVM किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। लेकिन मोदी की गारंटी, तो साफ है कि मोदी के ही हाथ में सब कुछ है और जब सब कुछ उसके हाथ में, इसीलिए गारंटी वो दे रहा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं बचेंगी, किसानों की फसलें नहीं बचेंगी। इसलिए ये सिर्फ 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ो, लोगों को जगाओ, सड़क पर लेकर आओ और चाहे जो भी कुछ हो जाए, मरना है तो शान से मरेंगे, लड़के मरेंगे, गीदड़ की मौत क्यों मरेंगे, घर में बैठ के क्यों मरेंगे, सड़क पर मरेंगे। यही हमें काम करना है। अगर ये कर पाए तो हम अपने बच्चों के सामने आंखें मिलाकर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे। अन्यथा बचेगा कुछ नहीं, कुछ भी।
ये हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, मेरा बार बार ये रहा है, काहे को जरूरत है आपको इनसे कहने की कि तुम जातिगत जनगणना कराओ? अरे ईवीएम हटाओ, सत्ता में तुम खुद आओ, अपने आप जैसी चाहो जनगणना कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें? जिस आरक्षण की बात कर रहे हो वो किसी कीमत पर आपको आरक्षण नहीं देंगे। ये निजीकरण, ये ठेका पिट्टा, ये सब कुछ आरक्षण को खत्म करने का है, वो ऑलमोस्ट इसे खत्म कर चुके हैं। कुछ नहीं मिलेगा। रोना धोना बंद करो, यूं हाथ रख के भीख मांगना बंद करो, शेर के पंजे की तरह बनाओ और इनसे अपना हक, अपने बच्चों का हक छीन लो, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।